नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड अध्याय 84। सती के दग्ध होने का समाचार सुनकर कुपित हुए शिव अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा देना। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, आकाशवाणी को सुनकर अज्ञानी दक्ष ने क्या किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने क्या किया और उसके बाद क्या हुआ, इसे बताइए। हे महावते, भृगु जी के मंत्र बल से पराजित होकर शिव जी के गणों ने क्या किया तथा वे कहाँ गए, यह सब आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आकाशवाणी सुनकर समस्त देवता आदि आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहित होकर जहां तहां खड़े हो गए और कुछ भी न बोल सके। भृगु जी के मंत्र बल से जो वीर शिवगण बच गए, वे भागते हुए शिव जी की शरण में गए। वे महातेजस्वी शिव को आदर पूर्वक प्रणाम करके जो चरित्र हुआ था वह सब बताने लगे। गण बोले, हे देव देव, हे महादेव, शरण में आए हुए हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे नाथ, आदर पूर्वक सती का चरित्र विस्तार से सुनिए। हे महेश्वर, अभिमान से युक्त हो दुरात्मा दक्ष ने तथा देवताओं ने सती का अपमान तथा अनादर किया। अभिमानी दुष्ट दक्ष ने अपने यज्ञ में आपको भाग न दिया, देवताओं को भगा दिया, किंतु आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन भी कहा। हे प्रभु, आपके बाद यज्ञ में आपका भाग न देकर सती जी कुपित हो गई और उन्होंने अपने पिताजी की बार बार निंदा करके योग मार्ग का अवलंबन कर अपने शरीर को भस्म कर लिया। यह देखकर 10,000 गण लज्जावश शस्त्रों से अपने अंगों को काट कर वहीं मर गए। बचे हुए हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे। हम लोग भयानक रूप धारण कर वेग पूर्वक यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने मंत्र बल के प्रभाव से हमारा तिरस्कार कर दिया। हे विशंभर, हे प्रभु, हम लोग आपकी शरण में आए हुए हैं। आप हमारे ऊपर दया करते हुए इस उत्पन्न भय को हम लोगों को निर्भय कीजिए। हे महाप्रभु, दक्ष आदि सभी दुष्टों ने अत्यंत गर्वित होकर उस यज्ञ में आपको बहुत अपमान किया था। हे शंकर, इस प्रकार हमने अपना सती का और उन मूर्खों का सारा वृतांत आपसे कह दिया है। अब आप जैसा चाहे हो वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने गणों का यह वचन सुनकर प्रभु शिव ने उनका संपूर्ण चरित्र जानने के लिए शीघ्रता पूर्वक आप नारद का स्मरण किया। हे देवर्षि, भगवान के स्मरण करने पर दिव्य दर्शन वाले आप वहां शीघ्रता से पहुंच गए और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम कर वहां खड़े हो गए। उसके बाद स्वामी शंकर ने आपकी प्रशंसा करते हुए दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार एवं अन्य दूसरी घटनाओं के संबंध में पूछा। हे नारद, शिव जी के पूछने पर शिव स्वरूप अपने शीघ्र ही सब कुछ दक्ष से जो हुआ था वह घटित हुआ था वह सब समाचार कह दिया। हे मुनि, आपके मुख से कही हुई बात सुनकर महारौद्र पराक्रमी भगवान शंकर शीघ्र ही अत्यंत क्रोधित हो उठे। लोक का संहार करने वाले रुद्र ने उस समय एक जटा उखाड़कर क्रोध से उस पर्वत के ऊपर पटक दिया। हे मुनि, भगवान शंकर द्वारा जटा पट जाने फलस्वरूप वह जटा के 2 टुकड़े में विभक्त हो गई और उसमें महान प्रलयकारी भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। हे देवर्षि, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली सभी गणों के अग्रणी वीरभद्र उत्पन्न हुए। वे चारों ओर से पृथ्वी को घेरकर 10 अंगुल पर्यंत पृथ्वी के ऊपर स्थित हो गए। वे प्रलयाग्नि के समान थे और 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन महारुद्र महेश्वर के क्रोधयुक्त निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर तथा 13 सन्निपात उत्पन्न हुए। हे तात, उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर थी और करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। मूर्तिधारी वे सभी स्वर ज्वर क्रूर तथा संसार को भयंकर भयभीत करने वाले थे और अपने तेज से ऐसे प्रज्वलित हो रहे थे मानो सबको जला देंगे। तदनंतर वह के विशारद महाबली वीरभद्र हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करके कहने लगे। वीरभद्र जी बोले, हे महारुद्र, हे महारौद्र, सूर्य सोम तथा अग्नि रूप नेत्र वाले हे प्रभु, मैं कौन सा कार्य करूं, शीघ्र ही आज्ञा प्रदान कीजिए। हे ईशान, क्या मैं आधे ही क्षण में
समुद्र को सुखा दूं, अथवा हे ईशान क्या मैं आधे ही क्षण में पर्वतों को चूर कर दूं, अथवा हे हर क्या मैं क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को भस्म कर दूं, अथवा क्या मैं क्षण भर में देवताओं और अन्य मनुष्यों को भस्म कर दूं, अथवा हे शंकर क्या मैं सभी लोगों को के श्वास रोक दूं, अथवा हे ईशान क्या मैं संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं। हे महेश्वर, आपकी कृपा से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो मैं न कर सकूं। पराक्रम में मेरे समान न कोई होगा और न ही कोई है। हे प्रभु, आप मुझे जिस कार्य के लिए जहां भी भेजेंगे मैं आपकी कृपा से उस कार्य को शीघ्र ही सिद्ध करूंगा। हे हर, आप शिव जी की आज्ञा से शूद्रजन भी इस संसार सागर को पार कर जाते हैं, तो क्या मैं इस महान विपत्ति रूप समुद्र को पार करने में समर्थ नहीं हो सकता। हे शंकर, आपके द्वारा भेजे गए तृण से भी क्षण मात्र में ही बिना प्रलय प्रयत्न करके बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। हे शंभो, यद्यपि सारा कार्य आपकी लीला मात्र से ही सिद्ध हो सकता है, फिर भी यदि आप मुझे भेज दीजिए तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। हे शंभो, हे शंकर, आपकी कृपा से मुझ में ऐसी शक्ति है जैसे कि आपकी कृपा के बिना अन्य किसी में नहीं हो सकती। आपकी कृपा के बिना कोई भी एक तृण भी हिलने में समर्थ नहीं है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। हे शंभो, हे महेश्वर, सभी देवता आपके नियंत्रण में है। इस प्रकार मैं समस्त प्राणियों के नियामक आपके नियंत्रण में ही हूँ। हे महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे हर, आज मुझे अपनी इष्ट सिद्धि के लिए आप शीघ्र ही भेजिए। हे शंभो, मेरे दाहिने अंगों में बार बार स्पंदन हो रहा है। हे प्रभु, आज मेरी विजय होगी, अतः आप मुझे भेजिए। हे शंभो, इस समय मुझे विशेष हर्ष तथा उत्साह हो रहा है और मेरा मन आपके चरण कमल में लगा हुआ है, अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। हे शंभो, उत्तम आश्रय स्वरूप आप शिव में जिसकी दृढ़ता भक्ति है, उसी की सदा विजय होती है, उसी का प्रतिदिन कल्याण होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उनके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर मंगलापति सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और वीरभद्र से कहा, हे वीरभद्र, तुम्हारी जय हो। यह आशीर्वाद देकर उनसे पुनः कहने लगे। महेश्वर बोले, हे तात, हे वीरभद्र, शांत मन में मेरी बात को ध्यान पूर्वक और गौर से सुनो। शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक उस कार्य को करो जिससे मुझे प्रसन्नता हो। इस समय ब्रह्मा का पुत्र दक्ष यज्ञ करने के लिए तत्पर है। वह महाभिमानी दुष्ट तथा अज्ञानी विशेष रूप से मेरा विरोध कर रहा है। हे गणश्रेष्ठ, तुम यज्ञ में सम्मिलित सभी को भस्म करके शीघ्र ही मेरे स्थान पर पुनः लौटाओ। देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई भी जो वहाँ हो, उन्हें आज ही शीघ्रता सहसा भस्म कर डालना। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी हो, तुम उन सबको प्रयत्न पूर्वक आज ही गिरा दो। देवता, गंधर्व, यज्ञ, यक्ष अथवा अन्य कोई भी जो भी वहाँ मिले, उन्हें वह आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। दधीचि की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो भी वहाँ ठहरे हुए हैं, उन्हें निश्चय ही तुम प्रयत्नपूर्वक जला देना। यदि भ्रमवश प्रमदगण और विष्णु आदि वहाँ आ जाए तो शीघ्र ही उन्हें अनेक आकर्षण मंत्रों द्वारा खींचकर उन्हें भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्वित हो वहाँ ठहरे हुए हैं, मेरे द्रोही हैं, अतः उन्हें अग्नि की लपटों से भस्म कर देना। दक्ष के यज्ञ स्थल में स्थित लोगों को उनकी पत्नियों तथा सामग्री से जलाकर भस्म करके शीघ्रता से पुनः चले आओ। तुम्हारे वहाँ जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि सामने आकर आदर आपकी स्तुति करे तो भी उन्हें शीघ्र ही आग की ज्वालाओं में जला डालना। इस प्रकार जो भी मुझसे द्रोह करने वाले देवता गण वहाँ उपस्थित हो, उन्हें शीघ्र ही अग्नि की ज्वाला में जलाकर मेरे समीप लौट आना। मंत्र पालक समझकर उनकी उपेक्षा कदापि न करना। हे वीर, पत्नियों तथा बंधुओं सहित वहाँ उपस्थित दक्ष आदि सभी को लीलापूर्वक भस्म करके तुम जल
ग्रहण करना अर्थात कार्य पूर्ण होने के अंतर ही तो विश्राम करना। ब्रह्मा जी बोले, वेद मर्यादा का पालन करने वाले काल के भी शत्रु तथा सर्वेश्वर श्री जी ने रोष से आंखें ललाकर महावीर वीरभद्र से इस प्रकार कहकर मौन धारण कर लिया। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड अध्याय 84 संपूर्ण हुआ।